आज तक। कोरोना महामारी से अभी लोग उबरे भी नहीं है कि ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में तेजी से पांव पसार रहा है ब्लैक फंगस। कोरोना वायरस से अभी जंग चल ही रही थी कि ब्लैक फंगस नाम की एक नई आफत आन पड़ी है। जी हां, ब्लैक फंगस। कोरोना को मात दे चुके तमाम लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो गए हैं। देश के तमाम राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस किस तरह पूरे देश में फैल रहा है, इसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों से मिल सकता है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 177 मरीज मिले हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 900 से ज्यादा केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 281 केस पाए गए। उत्तराखंड में 23 लोगों को ब्लैक फंगस का संक्रमण हुआ। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा केस सामने आए। ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की चपेट में आकर 90 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में ब्लैक फंगस की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने केंद्र से ब्लैक फंगस की दवाओं की खेप जल्द से जल्द पहुंचाने की मांग की। जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेस करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। मांग इतनी ही है कि 1500 के करीब महाराष्ट्र में संख्या है और अगर एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को अगर 100 इंजेक्शंस पकड़े जाए तो करीबन 1.5 लाख इंजेक्शंस तो आराम से इसको लगते हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस नया खतरा बनकर सामने आया है। ब्लैक फंगस के तेजी से पांव पसारने की वजह से तमाम राज्य चौकन्ने हो गए हैं। राजस्थान और हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के लिए 20-20 बेड के वार्ड तैयार किए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए हैं और सभी अस्पतालों को कहा गया है, सिविल अस्पतालों को, कि अगर उनके पास कोई ब्लैक फंगस का केस आए तो ये बेहतर है कि उसको वो मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दें। राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के तमाम मामले सामने आए हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 40 केस सामने आए हैं। मैक्स अस्पताल में 25 केस, एम्स में करीब 20 केस और मूलचंद अस्पताल में ब्लैक फंगस का 1 केस आया है। We have got 48 patients of mucormycosis admitted at Sir Gangaram Hospital and 16 patients are waiting for hospitalization. A group of eye ENT surgeons are looking after this patient and are being supported by a dedicated microbiologist team. उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। मेरठ में ब्लैक फंगस के 42 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 3 लोगों ने ब्लैक फंगस से दम तोड़ दिया है। यहाँ पे अलग अड़ोस पड़ोस के जो जिले हैं वहाँ से भी पेशेंट रेफर होकर आए हुए हैं। जैसे मुरादाबाद से भी हैं पेशेंट, बड़ौत से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, सहारनपुर से हैं। तो कुल मिला के हमारे मरीजों की संख्या 42 है। ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना संक्रमितों के लिए दोहरी आफत बनकर आई है। कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के मरीजों में संक्रमण ज्यादा हो रहा है। ब्लैक फंगस से आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। एक और देश कोरोना के खिलाफ संघर्ष लड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर सियासत का बाजार गर्म है। अब सियासत में सिंगापुर स्ट्रेन की एंट्री हो गई है, जहां केजरीवाल सरकार को बीजेपी ने चौतरफा घेर लिया है और मामला भारत और सिंगापुर के रिश्तों तक पहुंच गया है, जिस पर सिंगापुर ने भी आपत्ति जताई है। ऑक्सीजन कम हुई, सियासत शुरू हो गई, मरीज दम तोड़ने लगे।
आंकड़ों की राजनीति शुरू हुई। वैक्सीन कम पड़ी, सब पल्ला झाड़ने लगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और गिरती राजनीति में अब सिंगापुर वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ कोरोना से बेहाल हिंदुस्तान, तो दूसरी ओर सियासत का डोज, जिस पर अब सिंगापुर वेरिएंट का ठप्पा लगा है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने ऐतराज जताया और नेताओं को सही तथ्य रखने की नसीहत दे डाली। नेता तथ्यों पर रहें, सिंगापुर स्ट्रेन कुछ नहीं है। सिंगापुर ने भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर अपना ऐतराज भी जता दिया, जिसने एक बार फिर सियासत को गरमा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आगे आना पड़ा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर और भारत की मजबूत साझेदारी है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इसलिए मुझे स्पष्ट करने दीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। फिर से अरविंद केजरीवाल जी ने उनके बेसलेस टिप्पणी की वजह से अपने आप को एम्बैरस किए हैं। आप देखे होंगे कल सिंगापुर के बहुत सारे बड़े नेता उनको बहुत कड़ी जवाब दिया कि ऐसे बेसलेस कमेंट्स करना नहीं चाहिए। लेकिन ये इनका एक पैटर्न बन गया है कि दिल्ली में काम तो नहीं करते हैं, केवल दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इधर उड्डयन मंत्री की ओर से कहा गया कि पिछले 1 साल से सिंगापुर से फ्लाइट बंद है। ऐसे में फ्लाइट रोकने का तो सवाल ही नहीं होता। चारों तरफ घिरता देख केजरीवाल सरकार पलटवार के मूड में नजर आई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे बच्चों को लेकर सरकार की जागरूकता से जोड़ दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार को पीएम की इमेज की चिंता है, बच्चों की नहीं। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। सिंगापुर में बच्चों पर खतरनाक जिस स्ट्रेन के मामलों ने चिंता बढ़ाई है, वो कोरोना का B161